साथियों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जनवरी 2022 के FLN कोर्स की, जो 8वां कोर्स है जिसका नाम है सीखने का आकलन। तो आगे देखिए, स्टार लर्निंग, इतने सारे हमारे कोर्स हैं और अब अंत में मूल्यांकन में आते हैं। FLN में शिक्षक बच्चों का सबसे अच्छा काम एकत्रित करता है और उसे एक फाइल फोल्डर में सीखने के प्रमाण के रूप में रखता है। फोल्डर को कहा जाता है पोर्टफोलियो। निम्नलिखित में से कौन सी FLN गतिविधि नहीं है? गणितीय शब्दावली का प्रयोग करना। गतिविधियों में बच्चों की सक्रिय संलग्नता प्राप्त करने के लिए प्रमुख है 360 डिग्री। हम बुनियादी अवस्था में बच्चों को FLN सीखने के लिए निम्न द्वारा प्रोत्साहित करते हैं: खेल आधारित, गतिविधि आधारित, ठोस अनुभवों और खिलौनों खेल। एक बच्चा एक पंक्ति में रखी वस्तुओं को छू और गिन रहा है। शिक्षक बच्चे की में प्रगति का अवलोकन कर रहा है। बुनियादी संख्या ज्ञान बच्चों के अवलोकन और विश्वसनीय सूचना एकत्र करने का तरीका नहीं है। साथी शिक्षक से बात करना। आकलन सूचना शिक्षक की FLN पठन सामग्री का निर्णय और नियोजन करने में सहायता करती है। बच्चों के सीखने को सतर्क अवलोकन के साथ उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करते हुए पढ़ाने और मार्गदर्शन करने के लिए 360 डिग्री रिपोर्ट कार्ड में शामिल होगा। एक बच्चे के व्यक्तित्व के सभी पहलू। कक्षा में वे कौन से क्षेत्र होते हैं जहां बच्चों को विकास के विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित एक प्रायोगिक सामग्री मिलती है? सीखने के गतिविधि केंद्र। शिक्षण अधिगम युक्तियों में हास्य और मजा शामिल करने से सीखना बन जाता है सरल और बेहतर समझ के साथ प्रेरणादायक। गणित या हस्तकौशल क्षेत्र शिक्षकों को बच्चों के बारे में एक अपरिपक्व आकलन प्रदान करेगा। संज्ञानात्मक विकास। किए हुए आकलन को अभिभावकों को संप्रेषित किया जाना आवश्यक है। उपयुक्त पूर्व निर्धारित अंतराल पर FLN में आकलन का उद्देश्य है बुनियादी अवस्था पर काम करने वाले शिक्षकों को बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए सीखने के स्तर के बारे में ठोस सूचना प्रदान करना। खिलौनों और शैक्षणिक खेल सामग्री को विकासात्मक रूप से उपयुक्त, सांस्कृतिक रूप से उचित और कैसा होना चाहिए? सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और सीखने के प्रतिफलों से सुयोजित। अब ये 2 उत्तर दिए गए हैं, कोई सा भी एक टैप कर लीजिए, इसको या फिर इसको, दोनों एक ही हैं। सभी बच्चों की रुचियों से जुड़ा और सीखने के प्रतिफलों से सुयोजित। आकलन नियोजित, व्यवस्थित और संरचित होता है और का अभिन्न अंग कहलाता है। पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम। एक HPC होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के संकेतांकों में शामिल है: इक्कीसवीं शती कौशल जैसे कि समीक्षात्मक चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मकता, संप्रेषण और सहयोग। जब शिक्षक बच्चे से कहानी की पुस्तक का मुख्य आवरण और पीछे का आवरण दिखाने को कहता है तो शिक्षक में प्रगति का अवलोकन और आकलन कर रहा है। इसमें आएगा बुनियादी संख्या ज्ञान। जारी आकलन सूचना विकासात्मक उपयुक्त FLN कार्यक्रम के नियोजित एवं कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है। गणित या हस्तकौशल क्षेत्र में नहीं आता है।
पेंट और ब्रश। छोटे बच्चों के एफएलएन के लिए सीखने और विकास के अवलोकन और आकलन के लिए निम्नलिखित तकनीक की आवश्यकता होती है। विविध उपकरण और आकलन की तकनीकें। टोटल क्वेश्चंस 20, क्वेश्चन आंसर 20 एंड सबमिट। योर स्कोर इज 20 आउट ऑफ 20। बाल केंद्रित समय पर किया गया आकलन बच्चों को स्कूल के लिए तैयार होने और में मदद करेगा। उन्हें स्वस्थ, संज्ञानात्मक और भावात्मक रूप से सक्षम व्यक्ति के रूप में विकसित करने में शिक्षकों को आदर्श साक्षर गणितीय व्यवहार की आवश्यकता होती है। गतिविधियों के लिए निर्देश देते समय पढ़ने का बहाना करने के लिए एक गतिविधि है बुनियादी साक्षरता। अभिभावक घर पर बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा और प्रोत्साहन सुनिश्चित करके दे सकते हैं। आयु उपयुक्त श्रेणीबद्ध कहानी पुस्तकें, खिलौने और हस्तकौशल वस्तुएं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए आकलन सीखने की अयोग्यताओं और संभाव्य योग्यताओं की प्रारंभिक पहचान सुनिश्चित करने में सहायता करता है। बच्चे विविध पृष्ठभूमियों से आते हैं और विविध प्रकार के अवलोकन एवं एक वास्तविक विस्तृत आंकड़ा प्रदान करते हैं जिस पर शिक्षक कर सकता है। बच्चों के साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रवीणता स्तर में सुधार लाने के लिए चिंतन और उपयुक्त योजना का विकास। खिलौनों वाले टेलीफोन और बोलती पुस्तकें तकनीकी सहायता प्राप्त खिलौने हैं जो काफी हद तक को बढ़ावा देती हैं। भाषा और संप्रेषण कौशल। परिभाषा से 360 रिपोर्ट है समग्र और बहुआयामी। साथियों, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और इसके बाद जो बेल आइकन है, घंटी का बटन है, इसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑल ऑन कर दें ताकि हमारे वीडियोस तुरंत आप तक पहुंचे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न है, HPC कार्ड घर और स्कूल के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी होगा और इसके साथ नियमित अभिभावक शिक्षक मीटिंग होगी। अपने बच्चों की समग्र शिक्षा और विकास में अभिभावकों परिवारों को सक्रिय सहभागी बनाने के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खिलौना आधारित शिक्षण विधि को एकीकृत करने का अंतिम लक्ष्य है। बच्चों की समीक्षात्मक चिंतन, सृजनात्मक सोच, संवाद करने, उच्च श्रेणी की विकासात्मक उपयुक्त पुस्तकों का आनंद लेने, स्वतंत्रतापूर्वक अभिव्यक्ति करने और समस्या समाधान करने में सहायता करना। पहेलियों पर काम करना और उन्हें सुलझाना बुनियादी संख्या ज्ञान की गतिविधि है, किंतु यह भी संकेत करती है सूक्ष्म गत्यात्मक योग्यताएं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान प्रशिक्षण में शामिल होना चाहिए। प्री स्कूल और सभी प्राथमिक शिक्षकों को शिक्षक को द्वितीय भाषा पर बल नहीं देना चाहिए यदि बच्चा सहज नहीं है। साथियों, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और इसके बाद जो बेल आइकन है, घंटी का बटन है, इसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को ऑल ऑन कर दें ताकि हमारे वीडियोस तुरंत आप तक पहुंचे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।